नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। बहुजन समाज पार्टी ने कल अपने कैडर के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की। उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नेताओं को आमंत्रित किया गया। इस बैठक में मायावती जी ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि वो अगला चुनाव, लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। इस बैठक में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। तीनों का अपनी जगह बहुत महत्व है। जो बातें उन्होंने कही उसमें 2 का संबंध केंद्र की सरकार से भी है, यानी कि एनडीए से भी है। एक तरह से परोक्ष रूप में उन्होंने एनडीए और बीजेपी की भी आलोचना की। और जो तीसरी बात है उसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष किया। सबसे पहली बात जो मायावती जी ने कही वह कही कि धर्म का राजनीतिकरण किया जा रहा है, और इस बात को विस्तार से समझाने के लिए उन्होंने कहा कि पहले राजनीति का अपराधीकरण हुआ और फिर अपराधीकरण का राजनीतिकरण हो गया। उसी तरह से धर्म का राजनीतिकरण आज किया जा रहा है। यानी कि ये बात उन्होंने तब कही जब 2 दिन बाद ही अयोध्या में भगवान राम के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और ये आयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत भाग लेने वाले। इसके अलावा देश भर के संत, महात्मा, प्रमुख लोग इसमें शामिल होंगे। ऐसे समय में 2 दिन पहले ही ये बात कहना कि धर्म का राजनीतिकरण किया जा रहा है, एक तरह से इस आयोजन से ही संबंध है, उसी के संदर्भ में ये बात कही गई। यानी कि मायावती जी भी परोक्ष रूप से इस बात को कहकर वो अल्पसंख्यक वोटों को अपने पाले में करना चाहती हैं, या उनको ध्यान में रखकर ही ये बात कही गई है। क्योंकि इसी तरह की बात कांग्रेस ने कही थी। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे कहा था कि राम मंदिर का कार्यक्रम, जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, इसको पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया है। ये इवेंट बीजेपी आरएसएस का है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन मायावती जी ने बड़े एक तरह से सोफिस्टिकेटेड अंदाज में ये बात कही है, और बहुत सधे हुए शब्दों में कही है, लेकिन अर्थ वही है। दूसरी प्रमुख बात जो उन्होंने कही, इसका संबंध भी केंद्र सरकार से है, यानी कि एनडीए सरकार से ही। एक तरह से ये भी आलोचना सरकार की ही है। उन्होंने कहा कि देश में 81 करोड़ लोगों को गरीबी और बेरोजगारी के कारण अन्न के लिए सरकार का मोहताज बनकर रह जाना पड़ा है। यानी कि 81 करोड़ लोग जो सरकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, उनको उन्होंने मोहताज कहा है कि वो लोग, और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने सरकार पर ही डाली है। उन्होंने कहा है कि सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग गरीबी और बेरोजगारी में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों का पैसा बढ़ रहा है, पूंजीपतियों का पैसा बढ़ रहा है, और गरीबों के पास पैसा नहीं आ रहा है, यानी कि कुछ लोग मालदार हो रहे हैं। इस वजह से देश का एक बहुत बड़ा वर्ग सरकारी अन्न के लिए मोहताज है। ये बात उन्होंने कही। जो तीसरी बात कही
उसका संबंध हाल की चर्चाओं से है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं या होंगी। वो मना कर चुकी हैं कि वो गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, लेकिन कल फिर उन्होंने इस बात को विस्तार से कहा और उसका कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि गठबंधन करने में हमें बार बार धोखा मिलता है, हम कई बार धोखा खा चुके हैं, और फिर बार बार एक ही गलती को करना समझदारी नहीं। यानी कि उन्होंने कहा कि गठबंधन से कोई फायदा नहीं होता, और उसके नुकसान बताए कि कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है, कार्यकर्ता उससे हताश होते हैं, इसलिए अब हम आगे गठबंधन नहीं करेंगे और हम सभी सीटों पर अपना चुनाव खुद लड़ेंगे। चुनाव की रणनीति के बारे में भी उन्होंने कल कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सभी 80 सीटों से तीन तीन प्रत्याशियों के नाम मंगाकर पैनल बनाया जाए। वहां से जो नाम आएंगे उनमें से तीन तीन प्रत्याशी छांटे जाएंगे, हर सीट पर तीन का एक पैनल होगा, उन तीन में से किसी एक को टिकट दिया जाएगा। लेकिन ये काम प्रत्याशी चयन का और पैनल बनाने का काम दूसरे दलों के प्रत्याशी घोषित होने के बाद किया जाएगा। यानी कि दूसरे दलों के प्रत्याशियों के जातीय समीकरण को देख लेने के बाद किस सीट पर किस पार्टी ने किस जाति का या किस धर्म का कैंडिडेट खड़ा किया है, उसके बाद ही हम तय करेंगे। यानी कि मायावती जी ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के घोषित होने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। ये उन्होंने अपनी रणनीति कल स्पष्ट की। इसके साथ ही आने वाले समय में वो अपने कैडर को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए सेक्टर वाइज बैठकें करने का भी उन्होंने निर्णय लिया है। दो दो सेक्टर की बैठक मिलाकर वो बैठक करेंगी और आगे के संगठन की रणनीति को तय करेंगे। कल की बैठक से एक संदेश तो ये साफ गया है कि मायावती जी ने अब ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। दूसरा जो संदेश है वो ये साफ है कि वो जब मैदान में उतरेंगी तो वो जो चुनावी प्रचार करेंगी उसमें वो कोई भी रियायत भारतीय जनता पार्टी, एनडीए या केंद्र सरकार को नहीं देंगी, और साथ ही वो सपा और कांग्रेस के खिलाफ भी आक्रामक रहेंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। और एक आक्रामक प्रचार भी करेंगे, सरकार की नीतियों की भी आलोचना करेंगी। वो उनकी अपनी रणनीति अलग होगी और एक स्वतंत्र अस्तित्व के लिए वो अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। देखते हैं 80 सीटों पर किस तरह से वो संघर्ष करती हैं, कितने प्रत्याशियों को जिता पाती हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके 10 प्रत्याशी जीते थे। इसके पहले 2014 में उनका खाता नहीं खुला था, कोई प्रत्याशी नहीं जीता पाई थी, लेकिन 2009 में उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया था, 21 लोकसभा सीटें जीती थी। ये 21 उनका सर्वाधिक स्कोर है अभी तक के उनके राजनीति का या बहुजन समाज पार्टी के इतिहास का। अब वो किस स्कोर को दोहराना चाहेंगे? वैसे तो उनकी इच्छा ये है कि वो 21 पाए या 21 से ज़्यादा पाए, लेकिन मतदाता उन्हें कहाँ खड़ा करेंगे ये आने वाले समय पर ही पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।